I think it's probably good for us to break up, but तो टाइटल है 6 month of heartbreak documented. just love you so much. I listened to Agony a couple more times and it seemed to help. Today's the first day and I'm going on a walk. I couldn't get out of bed for like 40 minutes because I just need someone to like talk to. I don't feel that great. I mean, I don't know if it's the breakup that's making me this way or because of how reliant I was in just socializing with my girlfriend. भाई ये बंदा ब्रेकअप के बाद एक एक डे को डॉक्यूमेंट करके रखा है कि हम आज कैसा फील कर रहे हैं, और मतलब वो वीडियो है ये. I did promise her that I wasn't going to text her. भाई लुक्स तो इसका है, लड़का 9 पे खेल रहा है 1 to 10 स्केल में. Until at least 6 months. I told her I would only text her if I was ready, and I was like, moved on, and I don't know if that would be the case. So I hung out with some friends and got Korean barbecue, which helped. It is day 5. Today was the first day that I didn't like cry immediately after getting up, which is nice. I went to the gym. I feel good. It's officially been 1 week since the breakup. Yesterday I was this close to texting her. It's day 8. I feel kind of like shit today. Today's day 9, I think. Still feel pretty shitty. I just feel so stupid. I feel like I lost something or someone in my life that was absolutely special. देखो इसका टाइमलाइन हम बहुत बार देख चुके हैं, मेरा भी 3-4 हो चुका है, ठीक है. सॉरी, लेकिन हम बताते हैं. ये जो अभी हम देखे नहीं है वीडियो और हमको नहीं पता इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है, लेकिन जनरली इंडिया में हो सकता है कि विदेश का मैटर है तो हो सकता है उन लोग का कुछ डिफरेंट टाइमलाइन होता होगा, लेकिन मेरे 3 में से तीनों में सेम चीज़ हुआ था, लेकिन एक में थोड़ा सा कम हुआ था. लेकिन फिर भी बताते हैं, हम बताना चाह रहे हैं. जो डे काउंट कर रहा है ना, अगर तुम 7 दिन तक ब्रेकअप के बाद तुम बिल्कुल भी उसको एकदम कांटेक्ट नहीं किया, पहला रूल कि पहला तुम उसको कांटेक्ट एकदम नहीं किया इधर से, मान लो ब्लॉक व्लॉक भी कर दिया, कुछ भी हुआ तुम लोग के बीच, कनेक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है, आज कमिटमेंट दे दिया गया कि हम दोनों का हो गया ब्रेकअप, ठीक है, बाय बाय बाय, ओके गुड बाय. अगर नेक्स्ट 7 डेज़ तुम एकदम जीरो टेक्स्ट किया है और तुम अपने लाइफ में बिजी हो गया है, कुछ ना कुछ तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम्हारा कुछ नौकरी है, जॉब है, तुम अपने लाइफ में तुम बिजी हो गया है लगातार 7 दिन, बस अभी हम बता रहे हैं, टाइमलाइन सुनो पहले. और इसमें एक और फैक्टर है, फैक्टर ये है कि तुम कोई सोशल मीडिया पे अपना रंडी रोना भी नहीं रो रहा है एकदम थर्ड, मतलब होता है कि आदमी डिफरेंट वे में दिखाता है, उसी पर्सन को टारगेट करता है बेसिकली, स्टेटस के थ्रू या कुछ ही भी चीज़ के थ्रू, कुछ भी अपना कुछ ऐसा दिखाएगा कि उसके यहाँ वो मैसेज पहुँचे कि हम बहुत सैड हैं, मेरा ज़िंदगी तबाह हो गया है, मतलब कुछ रेलवे जो मेरा पटरी पे जा रहा था वो उतर गया है, इस तरह से मतलब वो अपने आप को दिखाता है कि मेरा लाइफ ख़राब हो गया है तुम्हारे छोड़ने से, तो प्लीज़ वापस आ जाओ. अगर वो चीज़ वो ना करे और 7 दिन तक वो अपना नॉर्मल रहे जी, हम लिखित में दे सकते हैं, लिखित में, कि लड़की का मैसेज आना ही आना है, ठीक है. हम नहीं कह रहे कि मैसेज आने का मतलब है कि कहेगी कि लो लो आओ आओ, वैसे नहीं, वो आएगी बस एक बार चेकअप करने के लिए, तुमसे पूछने के लिए कि उसको अंदर से एक क्रेविंग होता है कि हम जिसको छोड़े हैं वो एक बैड डील था, ठीक है. लेकिन अगर वो बैड डील था, उसको अंदर से माइंड में रहता है, तो वो मेरा पीछा करेगा. क्यों? क्योंकि अगर वो बैड डील था मतलब उसके लिए हम तो अच्छे थे, तो वो तो हमको इतना आसानी से छोड़ेगा नहीं. तो वो तो मेरे पीछे दौड़ेगा. लेकिन अगर वो नहीं दौड़ रहा है, इसका मतलब वो बैड डील था कि नहीं, कि उसका लाइफ मेरे छोड़ने के बाद नॉर्मल कैसे है, मतलब वही मेरे लिए गुड डील था. मतलब एक तरह से उसके अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको अंदर से एक राहत चाहिए होता है कि अगर हम इसको छोड़े हैं तो ये तो मेरे से लोअर, मेरे लायक नहीं है. लेकिन जैसे वो बंदा इसका पीछा नहीं करता है तो इसको अंदर से डाउट होने लगता है कि अरे गलती तो नहीं कर दी हम छोड़ के. तो एक बार चेकअप करना चाहिए तुमको, 7 दिन में एक बार टेस्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है, लिखित में. अब आगे भाई का पहले देख लेते हैं, फिर तुमको अभी ज्ञान के नौरों में हम डुबाते हैं. आई बकैती में मत पड़ना, म्यूजिक वूजिक पूरा लाइफ का पूरा ट्रेजेक्टरी एकदम डिफरेंट वे में ले जाने का जरूरत नहीं है. पहला प्रॉब्लम तो हमको ज़्यादातर इस सब सिचुएशन में ये दिखता है, जो कि मेरा प्रॉब्लम भी था, कि उसको छोड़ के मेरे लाइफ में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा था जो हमको उस लेवल का खुशी दे, उस लेवल का हमको हैप्पीनेस दे. ना ही मेरा उस लेवल का हैप्पीनेस ना मेरा फैमिली दे पाता था, ना ही फ्रेंड दे पाता था. एक डिफरेंट ऐसा लगता था कि कैसे ठंडा के टाइम में बहुत ठंडा चल रहा है, हवा बह रहा है और तुम्हें वो कंबल ओढ़ लिया, वैसा टाइप का लगता था कि दिन का एक सबसे कंफर्टेबल प्लेस है वो, एक डिफरेंट ही वाइब है. और
वैसा स्पेशल फीलिंग और कहीं नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब वो फीलिंग ख़त्म होता है तो प्रॉब्लम होता है। हम इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं कि तुम अपने आप को एक कंपनी की तरह देखो, ठीक है। और कंपनी में हर शेयर जो तुम्हारा है कंपनी का, वो 100 शेयर है, ठीक है। 100 शेयर में तुम कुछ शेयर अपने फैमिली को दिए हुए हैं, कुछ शेयर अपने तुम फ्रेंड्स को दिए हुए हैं। लेकिन अब तुम क्या किया कि जैसी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी, तुम धीरे धीरे करके उसको 60-70% अपना शेयर तुम उसको दे दिया। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि लगभग तुम्हारा जो 70% तुम्हारा जो माइंड है वो ऑक्यूपाइड रहता है उसके ही थॉट से। हो सकता है वो डायरेक्टली थॉट हो या इनडायरेक्ट थॉट हो, कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस हो या समटाइम्स अनकॉन्शियस हो। लेकिन तुम्हारा 70% जो थॉट प्रोसेस है वो ज़्यादातर उसी के अराउंड रहता है, उससे नहीं तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो आदत तुम लोग खुद सोचो ना कि तुम कंपनी का 70% शेयर बेच दिया तो कंपनी अब तुम्हारा है, तो जैसे वो छोड़ेगी तो तुम्हारा कंपनी तो गिरेगा, ढांचा गिरेगा। तो इसीलिए तुम लोग को मूव ऑन होने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि तुम अभी ऑलरेडी मान लो अगर तुम रिलेशन में तो उसको छोड़ के तुम्हारे लाइफ में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा होता है। नहीं तुम्हारा कोई पर्पस है, नहीं कोई एग्ज़ाम है, नहीं कुछ है। देखते हैं भाई को। The night, and then immediately thinking about X, thinking that there's no way that she's actually gone. All right, so today's day 13. I forgot to film something yesterday. अब मेरे हिसाब से ये चीज़ बॉलीवुड में ही नहीं है, तुम हॉलीवुड का भी अगर मूवी देखेगा तो तुमको दिखेगा कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ सब में एक पैटर्न है जो सेम चल रहा है हर एक मूवी में। होता है सब बुढ़वा का अपना पता नहीं क्या नॉवेल लिखने का तरीका है। वो बुढ़वा सब जो कभी पता नहीं क्या रहता है वो लोग के माइंड में, वो लोग कुछ इस तरह से स्टोरी बना के रखे हुए हैं जो देखने में मेरे हिसाब से अच्छा भी लगता है कि स्टार्टिंग में लड़का लड़की मिले, कुछ दिनों तक ठीक था, फिर लड़की अपने ट्रेजेक्ट्री में जाने लगी तो लड़का एकदम पीछा करने लगा उसका, सैड हो गया, पूरा सैडनेस आया। तो फिर लड़की को बाद में रियलाइज़ हुआ कि अरे वो तो सच्चा प्यार था मेरा, फिर से वापस आ गई, फिर लड़का भी, दोनों फिर से साथ आ गए, फिर दोनों का लाइफ एकदम बढ़िया हो गया। बीच में विलेन आया, एंट्री हुआ, दोनों को मिल बांट के लोग मारा, उसके बाद फिर लाइफ फिर से बेटर। मूवी फॉलो कर रहा है कि अगर मान लो ठीक है हो जाता है कि एक सर्टेन एज में सर्टेन से अट्रैक्शन हो गया तुम्हारा, इसका क्या मतलब कि अब तुम उसको मूवी की तरह समझ लिया कि यार ये तो वही है जो एक्चुअली हम हीरो हैं अपने लाइफ के, दिस इज़ एक्ट्रेस, दिस इज़ हीरोइन। ऐसा कोई बात नहीं है। But I think that's a good thing. I would be happy with her. देखो इसकी चीज़ से लगता है इसके डेली रूटीन में ऐसा कुछ था ही नहीं जो इसको हैप्पीनेस दे रहा था। हम इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 केसेस में हम मेरा क्या ही बोले, तीनों केस में ऑलमोस्ट मेरा ऐसा ही हालत था। 2 केस में तो बहुत गंदा हालत था और 1 केस में तो भाई हम लिटरली एक कन्फेशन देते हैं भाई, मतलब 2016 का बात है भाई, लिटरली हम नहीं खा नहीं पा रहे थे। मम्मी को लगा कि क्या हो गया इसको, हम बता नहीं पा रहे थे। और जनरली मेरा आदत है कि हम प्राउड नहीं है इस चीज़ पे, लेकिन हम रोते नहीं हैं। बहुत ट्रेजेडी हो जाता है तो मतलब रोने लग जाते हैं, बहुत ट्रेजेडी। जैसे कि मेरा एक बिल्ली था, वो मर गया था तो बहुत रोए थे। फिर एक छोटा सा कबूतर था, वो मर गया था तो बहुत रोए थे। तो आई दोनों हम चीज़ पाले नहीं थे, अब हम महान नहीं हैं, लेकिन वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का मेरे गोद में आ गया। फॉर एग्जांपल जो कबूतर था वो मेरे घर पे आ गया था, उड़ता नहीं था, तो उसको बिल्ली से बचाना है। फिर एक टाइम क्या हुआ कि बिल्ली का एक बच्चा है, उस साला उसको कितनों भगा रहा हूँ, भाग ही नहीं रहा है, वो घड़े में है बैठल, बच्चा था। फिर उसको घड़े में इतना देर से बैठल है तो उसको कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। खिलाया पिलाया तो साला वो पौसे मान गया। अब बाद में पता नहीं उसको क्या हो गया, बीमारी हो गया। हम वेटनरी वगैरह में भी देखा है, कुछ नहीं हुआ, मर गया। तो उससे भी हमको बहुत ख़राब लगा था, बहुत रोए थे हम। लेकिन जनरली जो हम देखते हैं लड़का लोग जिस तरह से रोता है उस हिसाब से मेरा कभी नहीं था। और उस टाइम हम रात में रोने लग जाते थे, अभी भी याद है हमको। इसीलिए हमको थोड़ा सा अभी बात याद करके हमको अजीब लगता है कि इस इंटेंसिटी का कोई भी मेल हो, कितना भी स्ट्रांग हो, फीमेल में इतना पावर है कि उसको हिला सकती है, ठीक है। इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करना वो लोग को। और अपना कंपनी का जो शेयर है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अभी भी तुम्हारा, फॉर एग्जांपल तुम मैरिड है, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बिल्डिंग टाइप का, जिसको तुम एक तरह से तुम घोंसला ही समझ लो कि तुम कुछ घोंसला बना रहा है, तुम्हारा कुछ अपना प्रोजेक्ट है जिसके लिए तुम थोड़ा बहुत सोचता है। ये मतलब एक तरह से माइंड ऑक्यूपेशन बेसिकली बोल सकते हो उसको,
क्या कर रहा है तुम्हारा माइंड ऑक्यूपाई? अगर उसी का थॉट, उसी का सिक्योरिटी, उसी का लाइफ स्टाइल, उसी का बातें, उसी का प्रॉब्लम्स, उसी का सॉल्यूशन यही चल रहा है तो तुम्हारा भी रेडी रहो तुम। पूरा वीडियो देखने लायक नहीं है, ये रोते रहेगा ये। चलो थोड़ा सा बेटर हुआ बंदा। ऐसे इलाज भी बता देते हैं तुमको, 3 हो चुका तो हम इसका इलाज जानते हैं। कितना भी स्पिरिचुअल वे में जाओ, कितना भी किसी वे में जाओ, उस लेवल का फ़ायदा तुमको नहीं मिलेगा। फ़ायदा तुमको चाहिए ना, एक उसको रिप्लेस करो। क्यों? क्योंकि तुमको ये चीज़, ये एक तरह से बेसिक रूल है, वो हर एक चीज़ में काम करता है कि कोई भी हैबिट अगर तुम हटाता है ना अपने लाइफ से, तो तुमको इमीडिएटली माइन कहता रहा है वो कि एक माइन हटाएं तो उसी के वज़न का एक और दूसरा वहाँ पे रखना पड़ेगा। समझा? तो अगर तुम 70% उसको बेच दिया था शेयर, ठीक है, तुम्हारा कंपनी पूरा गिर गया, तो तुमको अब क्या करना पड़ेगा? उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको तुम खाली पोजीशन छोड़ के तुम सोच रहा है कि हम अपना लाइफ को हम हॉलीडे जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, तो मूव ऑन तुम कर जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ा मुश्किल से करेगा लेकिन उसी में अगर तुम किसी को ऐड कर लिया, हम नहीं कह रहे कि उसको भी उपाधि दे दो गर्लफ्रेंड का, लेकिन अगर तुम थोड़ा सोशलाइज होने लगा, 2-4 गो फ्रेंड वगैरह, लड़की वगैरह से बात करने लगा, हम नहीं कह रहे कि उसको एकदम गोदी में बैठा लो, नहीं, लेकिन तो बेटर होता है वो। क्या बताते हैं, रुक जाओ। Right now, What's up, gamers? 2 points. Gamer got 80. I haven't done one of these check-in videos in a long time. चलो इसका लास्ट देख लेते हैं। एक मिनट। This thing, we're still growing, so yeah. Essentially, turn myself into a better partner for the future, and how do I become a better person in general. So it was definitely a rough. तुम लोग ये फिलॉसफी बस याद रखो कि अगर तुम उसको अपना शेयर बेच दिया अपने कंपनी का, तो तुम्हारा कंपनी भी तरामपुर जाएगा, कोई नहीं रोकेगा उसको।